नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। और वैकेंसी है IREL इंडिया लिमिटेड की, जो कि भारत सरकार का एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ये संचालित होता है दोस्तों। मुंबई में हेड ऑफिस है। बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है सिलेक्शन की प्रोसेस, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, सीटें कितनी हैं, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको चैनल पर पहुंचाते रहते हैं दोस्तों। चैनल पर स्टडी मटेरियल भी काफ़ी उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी चैनल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। आइए दोस्तों इस भर्ती की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। बहुत बड़ा अवसर आपके हाथ लगा है, इसे लपक लीजिए। दोस्तों क्रूशियल डेट के बारे में बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसका 17 जून 2022 से स्टार्ट होगा। वहीं 7 जुलाई 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। लगभग यूँ कहें कि आपको 20 से 22 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो इस समय के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हर मंडे होता है, उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में ITI, डिप्लोमा और डिग्री तीनों डिग्रीधारी फॉर्म भर सकते हैं। हम सबसे पहले ITI होल्डर्स के लिए दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं। ITI होल्डर्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन यानी कर्मचारी के लिए पद है इसमें, और 3 पोस्ट है दोस्तों, PC 6, 7 और 8। ये ITI होल्डर्स के लिए है। सबसे पहली पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन ट्रेनिंग, ITI वालों के लिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेड ऑपरेटर और केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन वाली है। दोस्तों यहाँ पर कुल सीटें जो है वो 28 यानी 28 सीटें हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3, SC के लिए 4, ST के लिए 6 और EWS के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों जो ट्रेनिंग पीरियड है ITI होल्डर्स का वो 1 ईयर का रहेगा, और इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान केवल फिक्स वेतन मिलेगा, जो कि 21,000 रुपये पर मंथ है। दोस्तों 21,000 रुपये पर मंथ कम नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात है कि एज जो है वो 35 वर्ष की है, यानी 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की एज में सभी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वहीं रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी, जो भी रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज हैं। दोस्तों रेगुलर होने के बाद आपको ग्रेड नंबर 3 दिया जाएगा, जिसकी बेसिक 22,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 88,000 रुपये तक ये बेसिक जाती है। इसमें अन्य सभी अलाउंसेज और भत्ते आपको मिलेंगे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, HRA, मेडिकल, ट्रेवलिंग अलाउंस, जितने भी होते हैं वो सब मिलेंगे। यानी बड़े तौर पर ट्रेड्समैन के लिए 28 पोस्ट है, 21,000 रुपये हर महीने 1 वर्ष के लिए मिलेंगे। 18 से 35 वर्ष की एज है। उसके बाद में जब आप रेगुलर हो जाओगे तो ग्रेड 3 में आपको रखेंगे। 22,000 रुपये बेसिक प्लस अन्य सभी भत्ते आपको यहाँ पर दे होंगे। दोस्तों फिटर इलेक्ट्रीशियन की 2 और पोस्ट है इसमें से, जहाँ 14 दोनों पोस्ट हैं, जिसमें सेम क्राइटेरिया रखा गया है। ये जो टोटल ओवरऑल ट्रेड्स है इसमें 3 अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको एक नहीं समझ लेना है। ये ट्रेड्समैन ITI के नाम से 28 सीटें वो अलग है। फिटर इलेक्ट्रीशियन तो इनकी क्या यूनिट अलग अलग है। ये तीनों जो है ना पोस्ट, मैं आपको एक बार और कंफर्म करवा दूं, कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये तीनों दोस्तों 3 अलग अलग पावर इसके प्लांट्स के लिए है, 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। आगे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो तीनों अलग अलग ही है, यानी आप जिस जगह फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ फॉर्म भर सकते हैं।
सीटों की संख्या अलग अलग है, ठीक है ना। बाकी क्राइटेरिया ये सेम है, पेमेंट का और सैलरी वगैरह जितनी भी है वो सब है जो एक साथ सबको एक जैसी ही मिलेगी। दोस्तों बाकी डिप्लोमा डिग्री अगर है तो आप हमारे ये टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं और उस पीडीएफ को पूरा पढ़ें। इस वीडियो में हम आईटी होल्डर्स के लिए ही बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो जो ट्रेड्समैन आईटीआई वाले हैं, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन 3 ट्रेड थी, इनमें आपको क्या क्या चाहिए ध्यान से देखिएगा। एसएससी यानी 10th क्लियर हो, उसके बाद में या तो आईटीआई हो या एनएसी हो। एनएसी का मतलब क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी सीधी अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी तो भी चलेगा, लेकिन साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, और साथ ही इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए एक अलग से नोट डाला है, वैलिड सिचुएटरी लाइसेंस असेंशियल है, यानी इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस तो वो सर्टिफिकेट में इंक्लूड हो जाता है, अलग से इसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में जो अटेंडेड है ना दोस्तों केमिकल प्लांट के लिए, उसकी ये अटेंडेड केमिकल प्लांट में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। यानी जो 3 पोस्ट है 6, 7 और 8, उनमें ट्रेड्समैन आईटीआई के साथ फिटर इलेक्ट्रीशियन की जो है उनके लिए क्वालिफ़िकेशन ये सेम रहेगी। इस क्वालिफ़िकेशन से आप जो है यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज मैंने आपको बताया 18 से 35 वर्ष की है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट है, और आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एज पर रिजर्वेशन छूट है। जैसे SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है, तो ये रिजर्व कैटेगरीज को छूट मिलेगी, सभी को मिलेगी। और छूट के बाद मैक्सिमम एज कितनी हो जाती है, तो आईटीआई होल्डर्स 50 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, इन्होंने ऐसा माना है, यानी एक रोज़गार की दृष्टि से देख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि अब मोड सिलेक्शन की बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। जो पोस्ट कोड 6, 7 और 8 है आईटीआई होल्डर्स के लिए, तो इनके लिए दोस्तों पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी OMR सीट पर आधारित क्वेश्चन पेपर होगा। जबकि डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कहने का मतलब है OMR सीट पर रिटन एग्ज़ाम होगा आईटीआई होल्डर्स के लिए, और ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसकी मैं आपको अगर डिटेल दे दूं तो ये रहेगा दोस्तों आपके लिए बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा जो क्वेश्चन पेपर है आपका, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकार का होगा, यानी इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उन 4 विकल्प को आप सही चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर पेपर की स्कीम की मैं बात करूं तो पोस्ट कोड 6, 7 और 8 जो कि आईटीआई होल्डर्स की है, उनके लिए 2 घंटे का समय रहेगा, यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। पेपर आधारित टेस्ट होगा, यानी OMR होगा। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 इसमें पार्ट रहेंगे, पेपर एक ही होगा, ध्यान रखें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी पार्ट ए और पार्ट बी बोल सकते हो। जिसमें पार्ट फर्स्ट जो है ये 50 क्वेश्चन रहेंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो 50 क्वेश्चन के 50 नंबर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड जो है ये होगा नॉन टेक का, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगी और जनरल इंग्लिश होगी। यानी ये इसमें अगर आप देखें तो लगभग 4 पार्ट इन्होंने और जोड़ दिए यहाँ पर। आजकल दोस्तों नॉन टेक कोई भी हो लगभग इसी तरह का सिलेबस रहता है नॉन टेक का, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नॉन टेक की भी आप साथ साथ में अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देवें। दोस्तों सेकंड स्टेज में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो आप आईटीआई होल्डर्स के लिए। 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 1:3 में आप देख रहे होंगे। दोनों पेपर में अलग अलग पास मार्किंग रखी गई है, पोस्ट कोड 6, 7 और 8, यानी आईटीआई होल्डर्स के लिए जो है उनमें जनरल कैंडिडेट के लिए दोनों में 25-25 नंबर लाने ज़रूरी होंगे, यानी 50% पेपर आपका सही होना ज़रूरी है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अलग अलग सेपरेट होने ज़रूरी है दोस्तों, याद रखें।
और उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ट्रेड टेस्ट जो है वो केवल आपको पास करना है, मेरिट में उसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल रिटन एग्ज़ाम की ही बनेगी। दोस्तों रिटन टेस्ट का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ आएगा, देखिए ITI होल्डर्स के लिए जो एग्ज़ाम होना है पोस्ट कोड 6, 7 और 8 के लिए, इसमें रहेगा भुवनेश्वर, कटक, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, चेन्नई और मदुराई, ये सेंटर रहेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 2 सेंटर का फॉर्म भरते समय आपसे ऑप्शन जो है वो चूज करवाए जाएंगे। पोस्टिंग कहाँ मिलेगी दोस्तों, बाकी किसी और जानकारी के लिए सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट लिखी हुई है, तो आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। पैलेस ऑफ पोस्टिंग के लिए देखिए ITI होल्डर के लिए पोस्ट कोड 6, 7 और 8 अलग अलग है। 6 नंबर पोस्ट कोड जो है इसमें रहेगा दोस्तों उड़ीसा में, और पोस्ट कोड 7 जो है ये रहेगा केरला में, और पोस्ट कोड 8 जो है ये रहेगा तमिलनाडु में। ये तीनों अलग अलग यूनिट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों फॉर्म की फ़ीस सभी के लिए समान रूप से रखी गई है, 472 रुपये की फॉर्म फीस रहेगी। बाकी और जानकारी आपको जितनी भी चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों विजिट करें, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें डिटेल से ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये PDF आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं।